झूमे नाचे गाए, पैरों में घोंघर बांध के झूमे नाचे गाए। भाई बिरहनी शाम बिरहने और न कोई भाए, भाई बिरहनी शाम बिरहने और न कोई भाए। वृंदावन की गली डगरिया हो, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। लगन लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाए, लगन लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाए, और न कोई भाए, और न कोई भाए, और न कोई भाए, और न कोई भाए। लगन लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाए, लगन लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाए। गली गली तुझे ढूंढ डोले कोई दर्श ना पाए, गली गली तुझे ढूंढ डोले कोई नजर ना आए। तेरे दर पे ढूंढ डोले, मेरा दीवानी हो गई, मेरा भगवानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा भगवानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा भगवानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा भगवानी हो गई, मेरा मेरा भगवानी हो गई, मेरा भगवानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ पर ब्रजमंडल में मेरे कृष्ण कन्हैया की दिव्याति दिव्य लीलाएं चल रही हैं और ब्रज की जितनी भी गोपिकाएं हैं दीवानी होकर के कन्हैया की लीला का आनंद ले रही हैं। यहाँ पर कन्हैया ने सर्वप्रथम माखन चोरी लीला की है, माखन चुराया है। लोग कहते हैं कि कृष्ण तो चोर है, माखन चुराता है। अरे भाई, जिसके घर में 9 लाख गाय हो, दूध दही माखन की नदियां बहती हो, उसे दूसरे के घर से दूध दही माखन चुराने की क्या आवश्यकता, सोचिए जरा। कृष्ण के घर में 9 लाख गैया बंधी पड़ी है, तो फिर क्यों चुराया दूध दही माखन? जो कार्य राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में किया जाता है वे गलत नहीं होता। ब्रज की गोपिकाएं दूध दही माखन मथुरा बेच करके आती हैं और मथुरा में कौन रहता है? कंस रहता है। कंस के साथी राक्षस रहते हैं, बड़े बड़े राक्षस जो दूध दही माखन खा करके पहलवान हो रहे हैं। इन राक्षसों का बल कम हो और ब्रजवासियों का बल बढ़े, इसलिए माखन की जो सप्लाई मथुरा जा रही थी, दूध दही माखन बेच करके आते थे मथुरा, वो जाने से रोका है। जैसे अभी पाकिस्तान के दांत खट्टे करने थे, छठी का याद दिलाना था दूध, तो सबसे पहले क्या किया? सिंधु नदी का पानी रोक दिया। पहले इन्हें प्यासे मारो आतंकवादियों को, जब पानी नहीं मिलेगा तो अपने आप ही टूट जाएंगे। और फिर एक जगह पर न्यूज में दिखा रहे थे कि जब पहले वहां पानी के लिए अकाल पड़ गया, उसके बाद पूरा का पूरा बांध खोल दिया, जाओ पानी में डूब करके मरो मरो मरो। ऐसे तो हुआ था। अब पानी में डूब करके मरो, पहले बिना पानी के मरो, अब पानी में डूब करके मरो। बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी। तो महाराज कन्हैया ने देखो कितनी सुंदर योजना बनाई कि जो दूध दही माखन जो है मथुरा जाता है उसको रोकना है। और किसको खिलाना है? ब्रजवासी बालकों को।
अगर हम मैया बाबा से कहेंगे कि दूध दही मत बेचो तो क्या बच्चों की बात माँ बाप मान लेंगे? नहीं मानेंगे। और छोटे छोटे बच्चे छीन हम समझते नहीं है, तो एक ही उपाय है, चोरी कर लेते हैं। तो घरों घरों में जाकर के दूध दही माखन चुरा चुरा करके ब्रजवासियों ने, बालकों ने उस माखन को खाया है। गोपिकाएं शिकायत भी लगाती हैं, उल्हाना लेकर के जाती हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हास यहाँ पर गोपिकाएं कहती हैं कि मैया यशोदा स्तेयम स्वादवत् दधिपयः कल्पितेस्तेन योगे मरकान भोक्षण विवजति सचेनेति भाण्डं मिनत्ति द्रव्यालाभे संग्रहो कुतो याति पत्रोस्वकान। हे मैया, तेरा लल्ला इतना उद्यमी हो गया है कि असमय पर बछड़े खोल देता है। बछड़े सारा दूध पी लेते हैं, हमारे घरों में घुस घुस करके आता है, हमारा दूध दही माखन चुराता है। मैया यशोदा कहती है कि रंगे हाथों पकड़ करके लाओ तो मैं मानूं। गोपिकाएं प्रतीक्षा करती है कि हम रंगे हाथों नंद लाला को पकड़े, पर किसी की भी पकड़ में नंद लाला नहीं आते। एक दिन की बात है, दाऊ भैया ने कह दिया कि मैया तेरे लल्ला ने माटी खाई है। मैया कहती है माटी खाई है? कहाँ है? का जमुना के किनारे है। मैया यशोदा भागी भागी गई। कन्हैया मुंह खोल, तूने माटी खाई है? कन्हैया कहते हैं ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्याभिशंसिनो, सब झूठ बोलते हैं। हाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र तो तू ही है, चल मुंह खोल। जैसे मुंह खोला तो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मैया को अपने मुख में करा दिया। मैया ये माटी नहीं है, ये ब्रज की रज है। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिलकाय, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। कन्हैया कहते पड़ी रहे गैल में साधु संग कट जाए, उड़ रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए। ये ब्रज की रज है, मुक्ति को भी मुक्त कर देती है। मेरे पेट में एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनेकों अनेकों भक्त हैं जो मुक्त होना चाहते हैं, ब्रजमंडल नहीं आ पाते हैं। तो ये रज मैं अपने भक्तों तक पहुंचा रहा हूं और उनको भी मुक्त कर रहा हूं। इतने में योग माया बीच में आई, वे दृश्य अदृश्य हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव मुनि कहते हैं कि एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहनी कर्मंतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। एक दिन मैया यशोदा स्वयं दही बुलो रही थी, माखन तैयार कर रही थी। नंदलाला ले जाकर के मथानी पकड़ ली। मैया दूध प्यारा की पूत प्यारा, दूध प्यारा कि पूत प्यारा, आप क्या कहोगे? पूत प्यारा। इतने में चूल्हे में रखा हुआ दूध उफान लेकर के गिरने लगा। मैया भागी भागी दूध को बचाने गई। कन्हैया को गुस्सा आ गया। अभी तो कह रही थी कि पूत प्यारा, दूध से ज्यादा प्यार, मुझे छोड़ करके चली गई। कन्हैया ने अपने घर के ही माट मटके सब छोड़ दिए। मैया यशोदा को बड़ा गुस्सा आया और कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार, नल कोवर मणिग्रीव नारद जी के श्राप से वृक्ष योनि में थे। और आज मेरे कन्हैया ने ऊखल को घसीटते घसीटते यमलार्जुन के वृक्षों से पार हो गए। ऊखल फंस गया, झटका दिया, ऊखल से जो है वो वृक्ष उखड़ गए। नल कुबर मणिग्रीव दिव्य रूप धारण करके स्तुति करके भगवान के लोक चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इतने में एक फल बेचने वाली आई। उस फल बेचने वाली के ऊपर भी मेरे कन्हैया ने कृपा की। और आज कन्हैया ने देखा सारे ब्रजवासी तैयारी कर रहे हैं कहीं जाने की। कन्हैया ने पूछा बाबा कहाँ जा रहे हैं? नंद बाबा ने कहा कि हम वृंदावन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदाया वनम, वृंदाया तुलस्या वनम इति वृंदावन। जहां तुलसी का वन हो वही वृंदावन। वृंदाया तुलस्या वनम राधाया भक्ति सहितो यत्र तत्र वृंदावनम। जहां तुलसी का वन हो, भक्ति हो, राधा नाम हो, वही वृंदावन है। आपका घर भी वृंदावन बन सकता है यदि घर में तुलसी है, ठाकुर जी हैं,
राधा नाम है, भक्ति है, तो आपका घर भी वृंदावन बन सकता है। वृंदावन कौन कौन गए हैं जरा हाथ खड़ा करके बताओ। सब गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये वृंदावन बिहारी लाल की है, आप लोगों के ऊपर कृपा है जो आज महादेव की शरण में बैठ करके ठाकुर जी की लीला कथाओं को आप और हम सुन रहे हैं। बिना बिहारी की कृपा के ये संभव नहीं हो सकता है। वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे जमुना पटरानी। वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे जमुना पटरानी। जाजन नाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिन कह राजधानी। चारों ही वेद बखान करे, संत मुनि जिनके मन मानी। जमुना जमदूतन तारती है, भव तारती है श्री राधिका रानी। भव तारती है श्री राधिका रानी। बोले राधा रानी सरकार की। जो वृंदावन जाकर के जमुना स्नान करता है, राधे राधे कहता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। यमदूत उसे नहीं पकड़ते। हाँ। आज भी प्रत्यक्ष लीलाएं होती है मेरे ठाकुर जी की वृंदावन में। आप जाइए, जाकर के बंसी वट पर कान लगाइए। किसी ने बंसी वट पे कान लगा करके सुना है? ये मैया ने हाथ उठाया। और किसने सुना है? पीछे और कोई नहीं सुना है कोई? अब जाएंगे तो बंसी वट पे कान लगा करके सुनना। आपको बंसी की आवाज सुनाई देगी, ढोलक की आवाज सुनाई देगी, मजीरे की आवाज सुनाई देगी, राधे राधे सुनाई देगा। हाँ, आप निधिवन में जाइए, वृंदावन जाकर के निधिवन में, सेवा कुंज में जाइए। आज भी प्रिया प्रीतम की नित्य लीलाएं होती हैं। तटिया स्थान में जाकर के देखिए, वृक्षों पे राधा नाम लिखा हुआ आता है। अपने आप वृक्षों पे राधा राधा लिखा हुआ आता है। आज भी प्रत्यक्ष लीलाएं मेरे ठाकुर के वृंदावन में होती हैं। कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? चलिए मन से वृंदावन चलते हैं और ठाकुर जी की लीलाओं में भाग लेते हैं, और उसके बाद गोवर्धन महोत्सव की ओर बढ़ेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्यामा श्यामा गाएंगे, हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे 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 गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना की धारा, वृंदावन में यमुना की धारा, वृंदावन में यमुना की धारा। वृंदावन में यमुना की धारा। निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। दर्शन है दर्शन है दर्शन है आठों याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधा रानी सरकार की। वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी। वृंदावन ब्रज की
भक्ति जहाँ पर भर गई पानी बैठे बैठे मिलेंगे घनश्याम राधे राधे गाए चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे 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 चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे वृंदावन वृंदावन में यमुना की धारा 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 निर्मल शीतल बहती है धारा निर्मल शीतल बहती है धारा दर्शन है दर्शन है दर्शन है जादो धाम राधे राधे गाए चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे 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 रे वृंदावन मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे वृंदावन के वृक्ष को वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। बोले राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम को वास बोलो जहां पास बहे जमुना पट रानी, जाजन नाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिन कह रजदानी। चारों ही वेद बखान करे जमुना जमदूतन तारती है भव तारती है श्री राधिका रानी। वृंदावन धाम आज मेरे कन्हैया गोकुल से वृंदावन सभी ब्रजवासियों के साथ गए हैं और वृंदावन जाकर के सबसे पहले वत्सपाल बने हैं। वत्सासुर नामक दैत्य का संहार किया है, वकासुर नामक दैत्य का संहार किया है, अघासुर नामक दैत्य का संहार किया है। और आज भोजन लीला मेरे कन्हैया कर रहे थे। गोप बालक कन्हैया को घेर करके बैठे थे। विप्रद वेणुम जटर पटई श्रृंगवेत्रे चकक्षे वामे पाणे मिषण कवले तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये सुपर्हृदे हास्य नरम विश्वे स्वर्गे लोके विष्णुभुजे यज्ञभुक बालकेली। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, गोप बालक बछड़ों का हरण किया। 1 वर्ष तक कन्हैया गोप बालक बछड़े बनकर के रहे। ब्रह्मा जी ने आकर के कन्हैया के चरणों में क्षमा मांगी। नौमी जटे ब्रह्मपुषेट तदृढ़ गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्र वेद कवल वेण विषाण वेणुम लक्ष्मश्री मृदपदे पशुपांकजाय। भगवान ने जो अपने शरीर से गोप बालक बछड़े प्रकट किए थे अपने शरीर में ही मिला दिए। असली वाले गोप बालक बछड़ों को लेकर के वृंदावन पहुंचे हैं। और आज
विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णा कृष्णा हिनां विभुं तस्या विशुद्ध मन विच्छन् सर्पं तमुद्भवम्। आज मेरे कृष्ण ने, देखिए इस श्लोक में 3 बार कृष्ण 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 आया है। विलोक्य दूषितां कृष्णा 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 हिनां विभुं। ये 3 कृष्ण कौन है? का पहले तो स्वयं श्री कृष्ण है। दूसरा, श्री कृष्ण ने विलोक्य दूषितां कृष्णा, कृष्णा जमुना महारानी। डॉक्टर की पत्नी को आप क्या कहते हैं? डॉक्टर रानी। और मास्टर की पत्नी को भले ही पढ़ी लिखी ना हो, उपाधि मिल जाती है मास्टर रानी की। तो ऐसे ही कृष्णा की पत्नी कृष्णा जमुना महारानी। और तीसरा कालिया नाग, जिसका नाम भी कृष्ण है। कृष्ण ने कृष्णा को कृष्ण रूपी काले नाग से दूषित देखा और जमुना को पवित्र करने का संकल्प लिया। आप और हम कृष्ण भक्त तभी कहलाएंगे जब गंगा जमुना को पवित्र रखेंगे, तीर्थों को पवित्र रखेंगे, गंगा जमुना और तीर्थों की मर्यादाओं का जो है पालन करेंगे, तभी जाकर के कृष्ण भक्त राम भक्त कहलाएंगे। कहने को हम कहते हैं कृष्ण भक्त है, राम भक्त है, भगवान के भक्त हैं, और तीर्थों की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए तीर्थों को अपवित्र करते हैं, गंगा जी जमुना जी को अपवित्र करते हैं, दूषित करते हैं। कृष्ण कृपा को पाना है तो कृष्ण के पद चिन्हों पर चलना होगा। कृष्ण ने जमुना को पवित्र करने का संकल्प लिया। काली देह पर खेलन आयो मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काए की वन गेंद बनाई काए को बल्ला, रेशम की वन गेंद बनाई चंदन को बल्ला। जब गेंद खेलने लगे गोपालकों के साथ, गेंद को ऐसा जोर से मारा काली देह में गेंद गिर गई। गोपालक कहते हैं कन्हैया गेंद लेकर के आओ, तुमने गेंद घुमा दी, खो दी, हमने भी खेलना है। तो कन्हैया भागे भागे गए और सीधा काली देह में छलांग लगा दी। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूद पड़े बनवारी जल में, ग्वाले रोवे सारे, कुछ तो ग्वाले घर को भागी जसुदा जाए पुकारे। जल में कूदो छलिया लेके मुरली, रोवत रोवत जसुदा मैया जमुना पर आई, मुझे छोड़कर कहां चले हो मेरे कृष्ण कन्हैया, ठाडी रोए मैया। आज मैया यशोदा भी भागी भागी वहां पर आ गई, ब्रजवासी सब वहां पर आ गए। मैया यशोदा कहती है कि मुझे भी अपने आप को जमुना में कूदना है, मुझे अपने आप को मिटाना, मेरा लल्ला को लाओ, मेरा कन्हैया को लाओ। सभी ने मैया को संभाला। गौएं रंभा रही थी, गौ माता भी जमुना में कूदने को तैयार हो रही थी, सब एक दूसरे को संभाल रहे थे। और कृष्ण गए पाताल लोक, वहां नागिन बैठी पाई, सोया नाग जगा दे नागिन, बोले कृष्ण कन्हैया। कन्हैया ने कहा रे नागिन जगा नाग, तेरे काले नाग को जगाने के लिए आया हूं। काले नाग ने जैसे ही कन्हैया को देखा तो अपनी पूंछ में लपेट लिया। कन्हैया ने अपना रूप बढ़ाया, झट से छोटे हुए और काले नाग के फन पर कूद गए। काले नाग के 100 फन हैं, जिस भी फन को उठाता कन्हैया उसी फन पर कूद जाते। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम पम पग पटकत फम 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 फनिन पर, बिम 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 बिनति करत नाग वधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ससिक ससिक सनकादिक नन्न नारद मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग 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 की न जानी, धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। काले नाग के फनों से रक्त निकलने लग गया। नाग पत्नियों ने कन्हैया की स्तुति की। कन्हैया ने नाग पत्नियों की स्तुति से प्रसन्न होकर के काले नाग को मुक्त किया, रमण भी भेज दिया, जमुना जी को पवित्र कर दिया। बोली जमुना महारानी की। हेमंते प्रथमे मासी नंदा ब्रज कुमारिका, चेरुर्हविष्यं भुंजान्या कात्यायन्यार्चना व्रतः। मार्गशीर्ष का महीना आया,
ब्रज की जितनी भी गोपिकाएं हैं सब माँ भगवती का व्रत रखते हैं, कात्यायनी माँ की उपासना करते हैं। जितनी भी गोपिकाएं हैं और जाप करती हैं, कौन सा मंत्र जपती है कि कात्यायनी महामाई महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। बहुत ही सिद्ध मंत्र है। कन्या के विवाह में अड़चन आ रहा है तो इस मंत्र का जाप कराओ, ब्राह्मण देवता से जाप कराओ, सारा अड़चन दूर हो जाएगा। घर में कलह कलेश है तो इस मंत्र का जाप कराओ, कलह कलेश दूर हो जाएगा। पर ये गोपिकाएं कुछ गलती करती थी, नग्न स्नान करती थी और राक्षस के लोग कहते हैं कन्हैया ने कपड़ा चुराया। 6.5 वर्ष का बालक, 6 वर्ष का बालक, 7 वर्ष का बालक किसी का कपड़ा चुरा करके क्या करेगा, जरा सोचो विचार करो। कन्हैया ने कपड़ा चुराया, चीर चुराया। क्यों चुराया? क्योंकि कंस के राक्षस छुप छुप करके इन गोपिकाओं को नग्न स्नान करते हुए देखते थे और पकड़ करके ले जाते थे, इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, दुराचार करते थे। कन्हैया ने इन गोपिकाओं को ज्ञान दिया, स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम मुझे विवस्त्रो न पर कुर्वाण पाप कृत भवेत्। स्नान करते समय, सोते समय, जगते समय, घूमते फिरते समय, पूजा पाठ के समय कभी भी विवस्त्र नहीं रहना है, नहीं तो पाप हो जाता है। माया का हरण मेरे प्रभु ने किया। और आज कन्हैया ने देखा सारे ब्रजवासी कुछ न कुछ तैयारी कर रहे हैं। कन्हैया ने बाबा से पूछा, बाबा ये किस चीज की तैयारी हो रही है? बाबा ने कहा कि हम प्रत्येक वर्ष इंद्र का पूजन करते हैं, इस वर्ष भी इंद्र पूजन की हम तैयारी कर रहे हैं। कहा बाबा ये इंद्र क्या करता है? कहा ये बरसात का देवता है, ये बारिश करता है। हरी हरी घास उगती है, गौ माता उस घास को खाती है, दूध देती है, हम दूध दही माखन को बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बाबा इंद्र को देखा है कभी? का देखा तो नहीं है। का जिसको कभी देखा नहीं है उसका पूजन करने से क्या लाभ? प्रत्यक्ष देव है हमारे गोवर्धन देव, गोवर्धन देव का पूजन करो। देखिए मेरे कन्हैया ने यहाँ पर प्रकृति का पूजन करने के लिए कहा है। गोवर्धन, गो का संवर्धन करो। पहले हर घर में, हर आंगन में गौ माता बंधी होती थी कि नहीं होती थी? अब गौ माता को सबने घर से निकाल दिया है और घर में कौन बंधा हुआ है? पहले द्वार पर लिखा रहता था स्वागतम, फिर लिखा रहा वेलकम, और अब क्या लिखा रहता है? कुत्तों से सावधान। कौन से कुत्तों से? गेट में पहले लिखा कुत्तों से सावधान। पहले हर आंगन में गौ माता होती थी, हर घर में गौ माता होती थी। कोई दुख नहीं आता था, कोई बीमारी नहीं आती थी, कोई तकलीफ नहीं आती थी। और जब से घरों में से गौ माता चली गई, कुत्तों का आना शुरू हो गया, तब से दुख बीमारियां घर में आने लग गई हैं, कष्ट घर में आने लग गए हैं। कन्हैया ने यहाँ पर पहले ही कहा है कि गोवर्धन, गौ का संवर्धन करो, गौ की सेवा करो, तभी कल्याण होगा, तभी उद्धार होगा। पर्वत का पूजन करो, पेड़ पौधों का पूजन करो, प्रकृति का पूजन करो, वृक्षारोपण करो, तभी जाकर के कल्याण होगा। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मरे हैं। लोगों ने पेड़ लगाना शुरू किया था और अब जब कोरोना समाप्त हुआ, लोगों ने पेड़ लगाना बंद कर दिया। और कल मैं न्यूज में पढ़ रहा था, फिर से कोरोना शुरू हो गया। हाँ, कोरोना के मरीज फिर से पाए जाने लग गए। इसलिए भैया जो पेड़ लगाना शुरू किया था उन्हें शुरू रखो। अपने जन्मदिन पे पेड़ लगाओ, शादी की सालगिरह पे पेड़ लगाओ, कोई भी घर में उत्सव हो तो पेड़ लगाओ, ताकि हम सुरक्षित रह सकें, हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें। आज लोगों ने अपनी सुविधाओं के लिए जंगलों को काट दिया है और जंगलों को काट काट करके बड़े बड़े महाराज फ्लैट बना दिए हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बना दी हैं।
बीमारियां घर में आएंगी ही आएंगी। हवा शुद्ध नहीं है। हाँ, प्रदूषण के कारण दिल्ली में महाराज कई दिनों की छुट्टियां रहती हैं, ऑफिस बंद रहते हैं, इतना ज्यादा प्रदूषण वहां हो गया है। फिर लोग हरिद्वार की ओर भागते हैं, उत्तराखंड की ओर भागते हैं। पर अब यहाँ भी धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ भी महाराज जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन रही हैं। अब यहाँ भी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसलिए भैया आप कहीं भी रह रहे हो, अपने आसपास पेड़ लगाओ। नीम का पेड़ लगाओ, पीपल का पेड़ लगाओ, बरगद का पेड़ लगाओ, छायादार पेड़ लगाओ, फलदार पेड़ लगाओ, जो आपको छाया दे, जो आपको फल दे, जो आपको शुद्ध हवा दे, ऑक्सीजन दे। ऐसे पेड़ों को लगाओ, तभी आपके बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो आपको और आपके बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। कृष्ण ने यहाँ पर गोवर्धन पूजन इसीलिए कराया है। इंद्र को मत पूजो, पहले प्रकृति को पूजो, पेड़ पौधों की पूजा करो, उनकी रक्षा करो। कन्हैया ये गोवर्धन का पूजन कैसे करना है? का मेरे साथ चलो। कन्हैया सबको अपने साथ में लेकर के गोवर्धन की तलहटी में आए और सबने मिलकर के गोवर्धन का पूजन करने का निश्चय किया। कन्हैया कैसे पूजन करना है? का गंगा जल से पूजन करना। का गंगा जी तो बहुत दूर है, एक दो लोटा से काम नहीं चलेगा। का गंगा मैया का ध्यान करो। और सभी ने गंगा मैया का ध्यान किया है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे। 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 शंकर मौलि विहारणी विमले, मम अतिरास्ता तव पद कमले। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे। भागीरथी सुखदायिनी मातस्, तव जल महिमा निगमे ख्यात। नाहं जाने तव महिमानं, पाहि कृपामयि मम ज्ञानम्। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे। हरिपद पाद्य तरंगणी गंगे, हेमविदुमुक्ता धवल तरंगे। दूरी कुरु मम दुष्कृतभारं, कुरु कृपया भव सागर पारम्। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे। तव जलममलं येन निपीतं, परम पदं खलु तेन गृहीतं। मातर्गंगे त्वय्यो भक्त, किल तव दोषं नायमसात्। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। जय मां गंगे, 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 जय मां यमुने, जय
गंगे जय मां गंगे, 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 जय मां गंगे जय मां गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर गंगे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी भाई। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे गंगेत्यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। जो गंगा मैया से कोसों दूर है, मीलों दूर है, परंतु वहां पर रह करके हर हर गंगे उच्चारण करता है। कोई भी तीर्थ हो, कोई भी व्रत हो, कोई भी शुभ दिन हो, या नित्य स्नान करते समय हर हर गंगे, हर हर गंगे कह करके स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल मिल जाता है, विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सभी ने मिलकर के गंगा मैया का ध्यान किया और वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की। आप गोवर्धन तलहटी में जाएं तो मानसी गंगा का दर्शन आप करें और उसमें स्नान जरूर करें। कन्हैया ने मानसी गंगा को प्रकट किया है। आ जाओ भाई, कोई भी आ जाओ। यूट्यूबर है, कितने कितने फॉलोवर है। ओ भाई हमारी कथा भी चला ले यार, क्या बात है। अच्छा वाह वाह। इन दोनों का किस नाम से है, इस पे बोल। कैप्टो क्रेजी और एग्नेट शॉट्स। हमसे तो बोला नहीं जाएगा, इसलिए इनसे ही बुलवा दिया। सब्सक्राइब जरूर करें। इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारी कथा भी YouTube पर लाइव, हमारे केशवानंद भट्ट जी YouTube पर लाइव कर रहे हैं। ओम टीवी हरिद्वार YouTube चैनल है और Facebook पे भी ओम टीवी हरिद्वार के नाम से, तो उसको भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कथा आप लोग घर बैठे भी सुन सको। ठीक है, किस किस ने किया है सब्सक्राइब? जिसने नहीं किया वो जरूर करें। इनको आशीर्वाद भाई बच्चों को। चलो ठीक है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो फोटोएं खींच रहे हैं हमें भेज दिया करो, सारी दिल्ली ले जाओगे संभाल कर, कुछ हरिद्वार भी छोड़ जाया करो। भाई एक ही बार आ जाओ, फिर देखो सब लोग देख रहे हैं हमें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भाई जजमान को खुश रखना पड़ता है, जब जजमान खुश रहेगा तभी आगे कथाएं करवाएगा। और अगर हमने नाराज कर दिया फिर महाराज कहेगा कि गुरुजी को मत बुलाना, गुरुजी तो गुस्सा कर देते हैं। बढ़िया बढ़िया फोटो खींचो इनकी। क्यों भट्ट जी गलत कह रहा हूं? ये हमारे भट्ट जी जो लाइव कर रहे हैं, आस्था संस्कार, आज तक बड़े बड़े चैनलों में आपने कार्य किया है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी कथा को आप लाइव कर रहे हैं। एक बार हमारे केशवानंद भट्ट जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हो गया माई, चलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा
सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो रंग राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधा रानी सरकार की। सभी ब्रजवासियों ने कन्हैया के साथ मिलकर के गोवर्धन का पूजन किया है। 56 भोग गोवर्धन को अर्पण किया है। मानसिक रूप से आप ये सोचिए कि आप गोवर्धन की तलैटी में बैठे हो और 56 भोग आप गोवर्धन को अर्पण कर रहे हो। 56 भोग के निमित्त आप लोग संकल्प करना चाहे संकल्प भी कर सकते हो। हाँ, हमारे आचार्यगण यहाँ पर हमारे कैलाश जी, हमारे राजू भैया सुंदर गोपाल जी का सूक्ष्म रूप से पूजन करा करके 56 भोग का संकल्प कराएंगे। तो जो भी संकल्प में दान दक्षिणा रखना चाहता है वे रख सकता है। एक माइक हमारे आचार्य जी को दे दो। आचार्य जी, जजमान सपत्नीक आ जाएंगे। माता जी को ओम 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 ओम। नाम क्या है इनका? नाम नहीं मुझे पता। अरे माता क्या नाम है तुम्हारा? निर्मला गुप्ता जी। आइए आगे आ जाइए। आइए आचार्य जी हमारे कैलाश। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, स्तो वृक्षाल्य भगवते गोवर्धनाय नमः। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांग दो विवाया समृत पुंडरीकाक्षम शुभाया व्यंतरा शुचि पुंडरीकाक्षा पुनातो पुंडरीकाक्षा पुनातो पुंडरीकाक्षा पुनातो। ओम पृथ्वी मंत्र ओम मा पृथ्वी मंत्र श्यामी रूप गुरुमते ओम। क्या बात? हाँ जो लेके आए थे कल। वाह जी वाह, वाह जी वाह। सभी लोग मानसिक रूप से संकल्प कर लीजिए। संकल्प जो भी 56 भोग के निमित्त संकल्प करना चाहता है वे कर सकता है। ओम संकल्प विष्णु श्रीमद्गुतो महामृत विष्णु राज्ञा वर्तमानस्य अद्य प्रणो अनिति प्रारार्थे श्री श्वेतवारा कल्पे शतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कल्पे प्रथम चरणे भोरलोके जम्बोदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते गते सान्द्रगत पत्रिके दारखंडे मध्ये अर्ध्वाजन्दे मायापुरी मंडलांतर्गत कनकलाग्ये पुण्यक्षेत्रे दक्ष प्रजापति क्षेत्रांतर्गत आदिपंजन शिवालये शुद्धिपीठे इत्यादि स्थाने प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये सिद्धार्थ नाम्नि संवत्सरे रविर्देवताः उत्तरायणे मासानां मासोदये मासे ज्येष्ठमासे शुभे कृष्णपक्षाद्या एकादश्यां सुमन्तो गोत्रोत्पन्नस्य नामोऽहम् अत्र गोत्रोत्पन्नस्य रितेश कुमार जी तथा च यथा यथा गोत्रोत्पन्नस्य नामोऽहम् सर्वेषां यजमानानां नित्य कल्याणार्थम अद्य समये गोवर्धन पूजनम चाहें आचरिष्ये। छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ करके गोवर्धन जी का ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिएगा। ओम बंसी विभूषित करा नवनीलदाबाद पीतांबराधरुण बिंबबलाधरो इष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंब नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जामि। भगवते गोवर्धनाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सर्व ओम मा एतानि पाद्योर्पाद्यम अस्त्रुर्य मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्वचनानीयं जनं समर्पयामि। वस्त्रं सुजातो ज्योतिका सभास्वग्ने विस्वरूपगुं संभ्यस्य विभावसो। दूध है वहाँ, दूध ही है। ओम मा प्रथमं पय स्नानम् ओम मा पयः पृथिव्यां पय औषधि गुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयश्वतीः प्रतिशः सन्तु मह्यं भगवते गोवर्धनाय नमः। पय स्नानां ते शुद्धोदकानां ते आत्मीय सौरभिनो करत्प्रणायो गुंगेदा दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानां शुद्धोदकानां ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम मा मधु स्नानम्
ओम घृतम में मिक्षे घृतम अस्य जो निकृतो वसुधाम अनुगत समाद स्वाहा घृतम रक्षविव्यम घृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानान्ते आत्मनीयम जलम सर्पयामि मधु स्नानम मधुपातारिदायते मधुक्षरन्ति सिन्धवामार्दीनः सन्तो गतेः मधुनतमतो घशो मधुमत्पार्थिव कुम्रजा मधुद्योरस्नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमां सूर्या मार्धूर्गवो भवन्तु नः मधु स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानान्ते आत्मनीयम जलम सर्पयामि सर्गराज स्नानं समर्पयामि सर्गराज स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि अपागुं रसमुद्वय सगुं सोर्जे सल्तगुं समाहितं मापागुं रसतमोगणामतमुपयाम गृहीतो सेन्द्राय त्वा जुटतमं महा सर्गराज स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं सर्वयामि पञ्चनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती पञ्चदासोते से भवत्सरितो आचमनीयं जलं सर्पयामि उद्वर्त स्नानम् अगुंसुनादे अगुंसो प्रजिताम्बरुगा परो गन्धस्ते सोमतुमदाय रसो अच्युत उद्वर्त स्नानं समर्पयामि उत्तरे निर्माल्यं विसृज्य पुनः गन्धाक्षतपुष्पाणि अभ्यर्च्य तुलसीदलानि अभ्यर्च्य अभिषेक पात्राय नमः महाभिषेक स्नान ओम मा सहस्रशीरका भृगा सहस्राक्षा सहस्रवादे जभूमि गौं सर्वत सुध्वा चतुर्साङ्कुलं मा भृगये वेदगौं सर्वञ्जतभूतं च वाभ्यां मा उत्सानो चतन्नेना तुलति एतावानस्य विमातो जाया सुभृगः पादो च विश्वाभूतानि ते पादस्यामृतन्ति वेत्रपादोर्धवदेत्पुरुगः पादो सह्याभवत्पुनाथतोऽपिकं विराटमस्साचनानश्रेभि ततो विराट जात विराजवती पूर्वः जातो अत्यरिचत प्रसाद भूम तो रात तस्मात् सामान्य श्री चंदाकृति तस्मात् स्वाजायन्त जगे जो यातता गावो अजरे तस्मात् तस्मात् जाता जावया तंजज्यं परिग्रोचन पुरकं जातमर्ता तेन देवान् साध्यारि जगत्पुरकं मुखं भाग्य मोरु बाधवते ब्राह्मणोज्गमासित भाव राजन्यकृताः उर्वद्व्यां धूरो जातर्मा सूर्यवाय दशरोत्राद्वा युष्य प्राणस्य मुखादग्नि जात नाभ्यासीदन्तं शेषणोर्द्यो समर्थतव्यामुसाज्रोतान्तलोकाङ्कल्पन्नाचित्पुरुकेण गाते वाजी मतमत वसन्तोस्यासीदाज्यं ग्रेकमहिमाचरतभिः सुताज्यङ्क्तादेवा भृगम्पशुमाचित्पुरुकेण गाते वाजी मत वसन्तोस्यासीदाज्यं ग्रेकमहिमाचरतभिः इदं विष्णु विचक्रमे त्रेदानि तदे पदम्मा समूढमस्य पागुं सूरे स्वाहा भगवते गोवर्धनाय नमः सर्वो ओम मा वस्त्रोपवस्त्र वस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं सर्वयामि ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरुषदादिशे मता सुरजो वेनावा शब्दन्यावंसः सतश्च योनिमा सतश्च विवाहायिक्यो वेदान्ते आत्मनीयं जलं सर्वयामि गन्धानुलेपनं श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमरोहरं विलेपनं सुरं चैत्यं चन्दनं प्रतिगृतां चन्दनं समर्पयामि ऋतुकालोद्भवफलानि समर्पयामि ताम्बूलपत्रं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणा नैवेद्यं पुरुदूनिदाय अन्नपदे न जनोदे अनमे वशंबरान्तारिगौर्जन्नोदे इति पदे संजपदे प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय समानाय स्वामन्दिर्पानि उत्तरापोषणार्थे आचमनीयं जलं समर्पयामि ऋतुकालोद्भवफलानि समर्पयामि ताम्बूलपत्रं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हस्तो पुष्पाणि मादाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादितवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन महाराज का आपने पूजन किया, सुंदर आपने 56 भोग अर्पण किया। पूरी छुन छुन छने खचोरी खस्ता सुंदर रबड़ी लच्छेदार केसरिया शुक्कर हलवा मोहन थाल जलेबी पीटा मटरी टिकिया पुआ बड़े सोंठ पापड़ और पपड़े व्यंजन सब सुंदर बने। दाल भात रोटी कड़ी साग रायता विविध विधि उड़द मूंग आलू बड़ी खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खूर में खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है मोहन थार मेवा मटरी मनसूख पाक केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है भुजिया नमकीन से बढ़िया शक्कर फारे व्यंजन सब सुंदर बने। दाल भात रोटी है मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज भोग में सजाई है। 56 प्रकार के व्यंजन आपने गोवर्धन देव को अर्पण किए हैं और सभी ने गोवर्धन देव का पूजन किया है, गोवर्धन देव की परिक्रमा की है। अब गोवर्धन देव की शरण में हम जाएंगे, उससे पहले हमारे दारिद्र भंजन महादेव के जो मुख्य महंत है मुख्य पुजारी हैं हमारे कृष्णा भैया का आशीर्वाद आपको मिलेगा। उसके बाद हम आनंद की ओर चलेंगे, सभी लोग आनंद लेंगे और काफी लोगों का भाव है नृत्य करने का। सभी लोग जिसका भी भाव नृत्य करने का उस नृत्य करेंगे। उससे पूर्व हमारे कृष्णा भैया का आशीर्वाद। कल रुक्मणी विवाह है, यहाँ पर सभी ने सज धज करके आना है।
बोलो शंकर भगवान की। हर 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 हर। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत पूर्व, आज सुबह मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि महादेव का इतिहास क्या है, तो मैंने उनको बताया कि इतिहास तो मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मुझे पता है मैंने इनको सब बात बताई। चलो बातें तो होती रही, तो मैंने एक बार इनको एक बात बताई कि मेरे साथ जो ऐसी घटना हुई कि मैं हर भागवत में ये बात कहता हूं कि एक बार मैंने शिव पुराण करवा दिया है। मैंने कहा कि शिव पुराण करा देते हैं, और भैया यहाँ तांडव हो गया। तांडव क्या हो गया कि या तो व्यास जी हमें नहीं समझ पाए या हम व्यास जी को नहीं समझ पाए, लेकिन हमारा परिपक्व है कि आज हमें भागवत करते हर साल 25 से 26 साल हो गए। 26 साल हमें हो चुके भागवत करते हुए। भागवत में एक बार हमने शिव पुराण कराया था, आज से 2019-20 में। तब से हमने कहा ये भागवत तो भैया महादेव इसका, मैंने कहा शिव पुराण पूर्ण करो। लेकिन मेरे को एक ज्ञान बात हुई कि भगवान ने कहा कि मेरी कथा मुझे क्या सुनाएगा, जो मेरे बारे में मुझे मालूम है वो सारे संसार में किसी को नहीं मालूम। तो हरि कृपा, भगवान महादेव हरि के ध्यान में रहते हैं, वो हरि की कथा सुनना चाहते हैं, उनकी कथा उनको नहीं सुना सकते। तो यही कारण है कि भगवान शिव का पूजन करो, महादेव का अर्चन करो और भगवान हरि की कृपा प्राप्त करो। तो भगवान हरि को सुनना चाहते हैं, इसलिए फिर मैंने कहा भैया परमानेंट भागवती रखते हैं। तो यही है कि हम हर चीज नहीं बता सकते, हर चीज नहीं कह सकते, लेकिन क्या है कोई भी चीज जीवन में ऐसी हो जाती है कि आपको प्रैक्टिकली करने के बाद ही पता लगता है कि इसका रिजल्ट क्या है। जैसे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, जब एग्जाम देने जाते हैं रिजल्ट से पता लगता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा लास्ट में। तो अभी तो हम कहते हैं हमारे चलो एग्जाम तो बहुत अच्छे हो गए, घर में जाके तो हम यही बताते हैं ना, अरे बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन उसका नंबर जब आता है तो पता लगता है कि हमने क्या लिखा था। तो जीवन यही है कि हम अपने कर्मों के आधार पर अपने कर्मों को जिससे भोगते हैं, उसी का फल हमें बाद में पता लगता है। आज ये मैंने एक सुबह से कहा कि भैया कि एक कर्म कैसे किए जाते हैं, कर्म। और मैंने कहा रिक्शा चलाने वाला सुबह से लेकर कर्म करता है, लेकिन उसके भाग्य में एक IPS अधिकारी किसी फाइल में साइन करने के उसके चार्जेस अलग होते हैं। एक बालक पैदा हुआ और पैदा होते ही साथ वो वैकुंठ की यात्रा में चला गया। क्या उसने कोई ऐसा कर्म किया था कि जो उसको ऐसा फल भोगना पड़ा? तो आप जो ये कर्म कर रहे हैं वो अपने प्रारब्ध को इस समय इकट्ठा कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हो कि आज मैं भागवत कर रहा हूं और कल मुझे पुण्य का फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये संचय कर रहे हैं अपने। ये वृक्ष अपने वृक्ष बोया है, उसका रिजल्ट आज से 10 साल या 20 साल बाद उसका फल मिलेगा। एकदम से उसका फल नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि आज मैंने भागवत करा दी और कल ही मेरे पितृ तर्पण हो जाएंगे, पितरों से मेरी विदाई होगी, ऐसा कहीं नहीं है। ये है कि श्राद्ध पक्ष में लोग कहते हैं गया जी चले जाते हैं, और गया जी जाने के बाद कहते हैं कि हमने गया जी में अपने पितरों का कर दिया। उसके बाद कभी गया जी का मतलब श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से होता है। आप श्रद्धा से कार्य करेंगे उतना ही फल उनको मिलेगा, और वो हरि चरणों में उनको स्थान मिलेगा और उसका पुण्य आपको मिलेगा। वो ऊपर से आपको आशीर्वाद देंगे कि उनकी आत्मा को तृप्ति की आप। यह अपनी वाणी को विश्राम दूंगा क्योंकि समय आरती का भी हो रहा है। और हर हर महादेव जोर से बोला करें। ऐसा लगता है कि घर से नाश्ता करके कुछ चाय पानी पी के आया करें, नहीं तो कल व्यवस्था करें चाय पानी नाश्ते की, यहाँ पराठे परूठे बनवा दे है? अभी भी आनंद नहीं है। एकादशी का व्रत है क्या लोगों का? आज डबल खाना आपने खाया, व्रत नहीं होगा शायद। जय जय श्री राधे। हमारे परम मित्र जी हैं। अब कल एक बात बताना चाहता हूं। देखो
कल हमारे परम मित्र भी हैं, उनके भी परम मित्र होंगे या नहीं मेरे को तो मालूम नहीं। वो बैठे थे यहाँ, वो भी व्यास है। उन्होंने कई बार मुझे कहा कथा करनी है। मैंने कहा यार मैंने एक संकल्प दे रखा है, वो जो संकल्प पूर्ति हो जाएगी तब देखेंगे। जो सच्चाई है, सच्चाई है, महादेव बैठे, व्यास भी तो बैठा हूँ। तो मैं कौन कराने वाला? मैंने अपने जीवन में ना कुछ कराया है ना करा सकता। उसको करानी है, उसको सुननी है, वो सुनेगा। मेरी क्या औकात है कि मैं कुछ कर सकूं? मैं तो उनको भी कहता हूं कि मैंने कहा आपकी औकात थोड़ी कि आप कर सकते हैं। वो तो करा रहा है। या तो देखो नस मस्तक होकर आप आ जाए करने के लिए, नहीं तो फिर वो कान पकड़ के लाता है। दो ही कारण है। या तो फिर देखो अब क्या करते हैं, कोई आदमी बीमार हो जाता है, पहले वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, करेगा इलाज। अरे फिर कहेगा पंडित जी यार मतलब सब जगह हो, महामृत्युंजय करने के लिए कहा है किसी ने। अरे भैया लास्ट में उसकी शरणागति आ गई, शुरू में उसकी शरणागति आ जाता तो ये होता ही नहीं। लुट पिटने के बाद जब आता है पंडित जी आज तो महामृत्युंजय करवा दो बस, अब तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसके बाद महादेव को याद कर रहे हो। अगर शुरू में ही महादेव को याद कर लिया तो ऐसी स्थिति बनती नहीं। मैं कहता हूं अपनी कमाई में से 10% हिस्सा जरूर निकाले। अपनी कमाई में साल भर में 10% हिस्सा निकाले। कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मणों को ही दे, मंदिर में ही पूजा कराए। कहीं गौशाला होती है वहां गौ को दे, या कोई वृद्ध आश्रम है वृद्ध आश्रम में जाके भोजन करा दे, किसी कोड़ी को भोजन करा दे। जिस बच्चे के माँ बाप के ऊपर उसकी पुस्तक लेने का वो नहीं है, पेन लेने का नहीं है, उसकी फीस देने का नहीं है, उसकी फीस जमा करा दे। तो यही सब कुछ है। पर भगवान ने आपको दिया है, आप उसको आगे बांटेंगे तो आपके फलीभूत होगा। आप अपने पास लेके जाएंगे, इस संसार में ना कोई लेके आए ना कोई लेके जाएगा। बोले शंकर भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, गोवर्धन महाराज की। कौन कौन गोवर्धन चलेगा? आइए नाचते हुए झूमते हुए गोवर्धन की तलहटी में चलते हैं। बोले गिरिराज धरण भगवान की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, अरे नहीं माने मेरा मनवा, अरे नहीं माने मेरा मनवा, हाँ जी नहीं माने मेरा मनवा। आओ सब गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा की ओर चलेंगे दरबार में। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। अरे गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। अरे नहीं माने मेरा मनवा, अरे नहीं माने मेरा मनवा। अरे नहीं माने मेरा मनवा, अरे नहीं माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा।
शेर की करूँ कढ़ाई, सात 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 शेर की करूँ कढ़ाई। बामन न्योत जिमाओ मेरे ली, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मेरे गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। खोज की करूँ परिक्रमा, हाथ 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 खोज की करूँ परिक्रमा। मानसी गंगा नहाऊं मेरे जी, नहीं माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे जी, नहीं माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नहीं माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नहीं माने मेरा मनवा। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू। शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू। कर कैलाश पर्वत मगन हो गया, कर कैलाश पर्वत मगन हो गया, कर कैलाश पर्वत मगन हो गया, कर कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू। कर कैलाश पर्वत मगन हो गया, कर कैलाश पर्वत मगन हो गया। सुन डमरू की आवाज ब्रह्मा चले, डमरू की आवाज ब्रह्मा चले, डमरू की आवाज ब्रह्मा चले, डमरू की आवाज ब्रह्मा चले। ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, वहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, वहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, वहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले। लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।
गोवर्धन भगवान की, गोवर्धन नाथ की। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। कल देवी रुक्मणी का सुंदर विवाह महोत्सव होगा। कल आप बाराती और घराती बन करके आएंगे। कन्यादान का आप संकल्प लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर दूर दूर से आप लोग आए हुए हो, मैं देख रहा हूँ शिवलोक से भी हमारी माताएं यहाँ पर उपस्थित है। ज्वालापुर, हरिद्वार, कनखल से महादेव के सारे भक्त यहाँ पर उपस्थित है। ऋचा बहन के साथ उनकी आज हमारी दूसरी बहन जो है पूजा भी आज दिखाई दे रही है, अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। तो हमारी पूजा बहन को भी बहुत बहुत बधाई। किरण मैया आरती के लिए आगे आ जाएंगे। जजमान परिवार आरती के लिए आगे आ जाएगा। दिल्ली से चल करके किन्नर अखाड़े से किन्नर समाज की जो गुरु है हमारी माता जी, वे भी आगे आ जाएगी। क्या नाम है? जूली बहन, जूली बहन, जानकी बहन ठीक रहेगा नाम, जूली बहन, जानकी बहन आगे आ जाएंगे आरती के लिए। दिल्ली से चल करके आई हैं इस परिवार को आशीर्वाद देने के लिए, और बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ आप और हम आरती करेंगे। 2 दिन की कथा और है, कल और परसों। तो आप सभी लोग बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ कथा को सुने, जीवन को अपना पवित्र और मंगलमय बनाएं। चलिए आरती के लिए बोलो शंकर भगवान की। जब कोई इच्छा उत्पन्न होती है तो उसको बता देना चाहिए। देखो ऐसा है ना, हमें तो ऐसा नहीं है कि आपको आप बताएं कितने बजे शुरू करनी है? नहीं, है? अभी कर लेते हैं पूरी, है? सुबह तक हो जाएगी पूरी। क्या दिक्कत है? कल रुक्मणी विवाह, रात को फेरे 4 बजे फेरे करवा देंगे सुबह। पंडित जी भी है? नहीं, चार बजे तो 3:30 बजे कर सकते हैं। आप 3 बजे यहाँ आ जाएं, आप सभी आ जाएं और भजन का आनंद लें। आचार्य और जो ब्राह्मण देवता है वो 3:30 बजे आएंगे। ठीक है? और कुछ? लेकिन एक हमारी भी शर्त है। राधे राधे। तो कल शादी का महोत्सव फिर धूमधाम से ही बनाना है। ठीक है। कल देवी रुक्मणी का विवाह बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, बहुत आनंद यहाँ पर आएगा। कल आप लोग 3 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे और 3:30 से पहले हम भी आ जाएंगे। 3 साढ़े 3 के बीच में हम आ जाएंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुः प्राण समुखात् अग्निराजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, देख छवि में बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास
के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, यारी छवि में मन में बसाऊं, यारे बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल छवि का दर्शन पाऊं, विभागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, कपूर गौरम गणावतारम संसार सारम दुखेदहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बन्धु सखा तमेव, तमेव विद्या धर्मं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव, तमेव सर्वं मम देवदेव, तमेव सर्वं मम देवदेव।